बीमार सास की कामचोर बहू। अंकित अपनी माँ और पिता के साथ रामपुर गांव में रहता है। सुधा की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अंकित को घर का काम करना पड़ता, जिसके कारण वो ना कहीं नौकरी कर पाता, ना अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता। अंकित ही सबके लिए खाना बनाता, झाड़ू पोछा करता। घर के काम करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी भी तो करना जरूरी था। इस बात की चिंता न केवल अंकित को थी, बल्कि सुधा को भी थी। एक दिन सुधा की बहन गीता उसका हालचाल पूछने के लिए अपने पति के साथ उसके घर आती है और आकर गीता सुधा से कहती है, अरे सुधा, अब तेरी तबीयत कैसी है? कुछ आराम लगा या नहीं? क्या बताऊं, आराम तो बहुत है, लेकिन मेरी इस बीमारी के कारण अंकित सारा दिन घर के काम में लगा रहता है। मेरा बच्चा तो कहीं नौकरी भी नहीं कर पा रहा, इस कारण बड़ा दुख होता है गीता जब उसे घर का काम करते देखती हूँ। इतना पढ़ा लिखा कर घर का काम करता है। अगर मैं ठीक होती तो आज कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता। अपनी बहन को परेशान देखकर गीता उससे कहती है, सुधा, एक काम कर, अंकित की शादी कर दे। बहू आएगी, घर में रहेगी तो घर का काम भी करेगी और तेरा ध्यान भी रख लेगी। अंकित भी कहीं नौकरी कर लेगा और जब बहू आ जाएगी तो उसकी चिंता भी कम हो जाएगी। अपनी बहन की सलाह सुधा को अच्छी लगती है और अगले ही दिन सुधा पंडित जी को घर बुलाती है। सुधा पंडित जी से अंकित के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने को कहती है। देखिए पंडित जी, आपको तो पता है मेरी सेहत के बारे में, अब आपसे क्या छुपाना। मैं तो एकदम सीधी बात करूंगी। आप कोई ऐसा रिश्ता देखो जो मेरे बेटे के लिए भी अच्छी लड़की हो और घर को भी अच्छे से संभाल ले। लड़की दिखने में थोड़ी बहुत सुंदर हो तो भी चलेगी, ज्यादा सुंदर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और हाँ, दहेज की चिंता तो बिल्कुल मत करना। मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर परिवार सब कुछ संभाल ले। जी बहन जी, जैसा आप कहें, मैं तो लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। बस आप कुछ दिन रुकिए तो सही। आप तो बस एक काम करो, शादी की तैयारी करो, लड़की की चिंता मुझे पर छोड़ दो। पंडित ने ये बातें कह तो दी, लेकिन अब उसे कोई लड़की नहीं मिल रही जिसमें सुधा के बताए सारे गुण हो। अगर लड़की मिलती तो सुंदर नहीं मिलती, सुंदर लड़की मिलती तो काम करना नहीं आता। इसी चिंता में महीना बीत जाता है। एक दिन सुधा पंडित को फिर से फोन लगाती है और घर बुलाती है। अरे पंडित जी, क्या हुआ? तब तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या हुआ? कहाँ गई लड़कियों की लाइन? अरे लाइन तो छोड़ो, मुझे तो कोई लड़की ही नजर नहीं आ रही। सुधा की बात सुनकर पंडित को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने दिनों से वो लड़की ढूंढ रहा था और इधर उसे सुधा ताने सुनाने लग गई, उसे बड़ा बुरा कहने लग गई। इसलिए पंडित झूठ बोल देता है और उससे कहता है, अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? लड़की तो मैंने बहुत दिन पहले ढूंढ ली थी, वो तो बस मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। पंडित की बात सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि पंडित को कोई सुंदर और अच्छा घर का काम करने वाली लड़की मिल गई और वो पंडित से कहती है, ठीक है, तो फिर बताओ कब लड़की देखने चलना है? बस जल्दी से अंकित की शादी करवा दो, अब देर मत करो, बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को झाड़ू पोछा करते। पंडित शादी की बात पक्की कर देता है और मन ही मन सोचता है, पहले तो इनके लिए लड़की ढूंढी, अब इनके ताने सुनो। मैं कराता हूँ तुम्हारे बेटे की शादी, ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा, सारी उम्र मुझे याद रखेगी। कुछ ही दिनों के बाद अंकित की शादी प्रीति नाम की लड़की से हो जाती है। प्रीति दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन एक नंबर की कामचोर, जो घर के काम तो छोड़ो, अपने काम भी खुद नहीं कर सकती। अगले दिन जब सुधा प्रीति से खाना बनाने के लिए कहती है, तो देखिए क्या होता है। बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है,
आज तो तू सबके लिए खाना बनाना, बाकी का काम तू 2-4 दिन बाद संभाल लेना। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए, मेरी नींद अभी थोड़ी बाकी रह रही है। अरे बहू, थोड़ी देर में तो रात के खाने का समय हो जाएगा। अब क्या दिन का खाना रात को खाएंगे? अरे मम्मी जी, क्या खाना रात को ही खा लेना ना, जब आपको इतनी फिक्र हो रही है। हे भगवान, कितनी काम चोर होंगे। अरे किस जन्म का बदला लिया उस पंडित ने मुझसे, जो ऐसी नाकारा बहू को मेरे बेटे की पत्नी बना दिया। हे भगवान, बांध दी मेरे पल्ले। थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं तो अंकित कहता है, अरे ये क्या प्रीति, आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी, फिर भी तुमने इतना सादा खाना बना दिया। तुम्हें पता नहीं है माँ बीमार रहती है। अरे उनके लिए कुछ हल्का और पौष्टिक खाना बनाती। माँ तुमने नहीं समझाएगा इसे? अरे बेटा, मैंने तो इससे कहा था, पर ये तो इतनी कामचोर है, इसका भी काम मुझे ही करना पड़ा। तुझे पता है शाम की चाय भी खुद बनाकर पी है मैंने आज। ए भगवान, ये दिन देखने को पड़ गए। इससे तो अच्छा था ये ना ही आती इस घर में। प्रीति, आगे से ध्यान रखना, माँ के लिए हल्का फुल्का खाना बनेगा। माँ ऐसा खाना नहीं खा सकती, बीमार रहती हैं वे। मुझसे नहीं बनेगा, जो खाने को दे रही हो वो खा लेना। सारे दिन घर के काम करो, लास्ट में आखिर के ताने सुनो। मैं जा रही हूँ सोने, अपना अपना काम अपने आप कर लेना। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और जाकर आराम से सो जाती है। बेचारा अंकित, बर्तन भी इसी को मांजने पड़ते हैं और बाकी का घर का काम भी इसी को करना पड़ता है। अगले दिन नई बहू को देखने सुधा की बहन घर आती है और आकर सुधा से कहती है, अरे सुधा, अब तो तेरी चिंता दूर हो गई, अब तो सारे काम तेरी बहू कर लेती होगी। हाँ बहन, बहू तो एकदम अच्छी मिली है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, बस सारा दिन मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी यूं ही कहती रहती है। शुक्र हो उस पंडित का, इतनी अच्छी बहू दिलवाई। और खाना तो पूछ ही मत, इतना लाजवाब बनाती है कि बस मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। मुझे तो लगता है मैं खा खा के इतनी मोटी हो जाऊंगी। अपनी सास की बात प्रीति रसोई में खड़ी हुई सुन रही थी, जिससे उसे सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचती है, मेरी सास मेरा कितना सम्मान करती है और मैं उनके लिए अच्छा खाना भी नहीं बना सकती। अपनी नींद के चक्कर में मैंने अपनी ही इमेज खराब कर ली। मुझे मम्मी जी को सॉरी बोलना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेहमानों के जाने के बाद प्रीति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैंने तो आपसे कभी अच्छे से बात भी नहीं की, फिर भी आपने मेरे बारे में जरा भी बुराई नहीं की, बस आप मेरी तारीफ ही करती रही। अरे बहू, तू अभी थोड़ी ना समझ है, लेकिन मुझे पता है तू दिल की अच्छी है, बस थोड़ी सी काम छोरी तो है। चल कोई ना, कुछ दिनों में अपना आप समझ जाएगी। और क्या हुआ, घर में अगर एक आध आदमी ऐसा हो जाए तो घर के बड़ों का काम ही तो होता है सब कुछ संभालना। अब ये कौन सा तरीका होता कि मैं तेरी बुराई अपनी बहन से करने लग जाती? बोल बोला। मम्मी जी, आज से मैं सारा काम करूंगी, जरा भी कोई भी लेजीनेस नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आई एम सॉरी। मैं आज से आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अपनी सास की बात सुनकर प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगकर अपना और अपनी सास का रिश्ता सुधार लेती है। इसके बाद घर का सारा काम प्रीति अच्छे से करती, उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाता है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।